नमस्कार आप सभी साथियों एवं किसान भाइयों को। स्वागत है आपका इसका यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एग्रोमेट वेदर एडवाइजरी। और आज है 25 जून और आज जो कि महत्वपूर्ण आंकड़े जारी होते हैं भारतीय मानसून की रीढ़ माने जाने वाले लालीना, आईओडी और एमजेओ। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो क्या आंकड़े कह रहे हैं, किस प्रकार जो भारतीय मानसून है वो आने वाले माह में उसकी क्या स्थिति रहेगी, उस पर आइए हम विस्तृत चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले साथियों देखते हैं इंडियन ओशन डायपोल। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में जो तमाम वेदर एजेंसी है उनके द्वारा अनुमान लगाया जाता है वो ये जुलाई माह में किस प्रकार रहेगा। तो इन सब का हम औसत देखें तो ये यहाँ पे करीब ये 0.2 से लेकर 0.3 तक ये रहने वाला है। इसको अगर हम देखें तो ये जुलाई में लगभग जो है पॉजिटिव की नीचे ही रहेगा। इसके बाद हम आगे बढ़े अगस्त में। तो अगस्त में भी ये थोड़ा सा 0.2 के नीचे रहेगा यहाँ पर। तो इसका जो अगस्त में भी अनुमान है ये लगभग जो 0.4 से -0.4 और -0.4 और +0.4 के बीच की जो वैल्यू होती है वो न्यूट्रल में मानी जाती है। तो लगभग ये ऐसा दिख रहा है कि पूरी सीजन जो है वो न्यूट्रल रहने वाला है। सितंबर में इसको देखें तो लगभग पूरी तरह से 0.0 के आसपास इसका सभी वेदर एजेंसियों का जो है वो औसत निकल रहा है। तो ये लगभग पूरा बारिश की सीजन में ऐसा लग रहा है कि ये लगभग न्यूट्रल उदासीन ही रहने वाला है। ये मानसून को किसी प्रकार से हम देखें तो अगस्त के बाद सपोर्ट करता नहीं दिख रहा है। इसके बाद सितंबर में ये लगभग पूरी तरह न्यूट्रल है। और अक्टूबर में हम देखें, क्योंकि सितंबर आखिरी माह होता है, फिर भी सितंबर आखिरी माह होता है मानसून का, लेकिन अक्टूबर में भी ये देखें तो ये जो है वो नेगेटिव की तरफ आपको यहाँ बढ़कर दिखा रहा होगा। -0.4 से ऊपर नीचे की वैल्यू होती है तब इसको नेगेटिव और पॉजिटिव मानता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये पूरे सीजन लगभग न्यूट्रल रहने वाला है और किसी प्रकार से जो है वो सपोर्ट मानसून को इसका नहीं मिलने वाला। फिर आगे बढ़ते हैं, इसका इंडेक्स क्या करता है। तो इंडेक्स का निकाला जाता है। अभी 25 जून की हम वैल्यू देखें, ये जून में, तो यहाँ करीब ये आज के दिन जारी हुई। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरी तरह से न्यूट्रल के करीब है और इसका जो आगे का पूर्वानुमान है वो लगभग पूरी तरह से आप ये देखें न्यूट्रल के ही भीतर रहने वाला है। तो इस ये आप कह सकते हैं कि इंडियन ओशन डायपोल जो बारिश का एक अच्छा कारक है वो लगभग साथ देता हुआ नहीं दिख रहा है इस बार। फिर चलते हैं नीनो 3.4 जो प्रशांत महासागर है उसकी नीनो 3.4 एक इंडेक्स होता है, वहाँ का एक लोकेशन होती है। तो इसमें देखें तो ये जुलाई का आप देख सकते हैं जो ये भी न्यूट्रल के करीब ही है, लगभग 0.0 से थोड़ा सा बड़ा हुआ है, जिसे 0.05 या 0.1 के आसपास हम मान सकते हैं। तो ये भी न्यूट्रल ही रहने वाला है जुलाई में। अगस्त में देखें तो अगस्त में थोड़ा सा इसके जो अनुमान है वो अच्छे दिख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ 0.4 -0.4 की वैल्यू पर आकर ये इसका औसत निकल रहा है। तो अगस्त से ऐसा दिख रहा है कि ये थोड़ा सा और जो पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, वो थोड़े से इक्वेटर के आसपास और ठंडा होगा, नीनो 3.4। और ये फिर अगस्त से थोड़ा मानसून और बेहतर को सपोर्ट करेगा या मानसून को और अच्छा मजबूत करेगा। फिर इसके सितंबर में आंकड़े देखते हैं। तो सितंबर में ये आप देखें तो ये 0.4 से ऊपर निकल गया है। ये 0.4 से जब ऊपर आ जाएगा तो उस लालीना की तरफ ये कंडीशन बनेगी। और आप जानते हैं जैसे ही लालीना की कंडीशन आती है भारतीय मानसून बहुत ज्यादा ताकतवर और मजबूत जो है सपोर्ट मिलता है इसका लालीना के, और जिसकी वजह से पूरे भारतीय राज्यों में अच्छी बारिश देखने को मिलती है। इसी साथ अक्टूबर का देखें तो लगभग ये अक्टूबर में भी इसका पूरी सभी एजेंसियों का हम औसत निकाले तो ये 0.5 के आसपास, यानी हो सकता है कि अक्टूबर में लालीना कंडीशन हमको देखने को मिले। तो कुल मिलाकर जो है हम कह सकते हैं कि लालीना अगस्त के बाद ही, यानी जो बारिश के आखिरी माह रहेंगे उसमें हो सकता है कि अच्छी बारिश वहाँ
हमको देखने को मिले और अच्छा जो मानसून सीजन है वो हो सकता है अच्छी बारिश के साथ समाप्त हो। इसके बाद ये नीरो 3.4 का इंडेक्स है, ये 25 जून को यहाँ पर लगभग ये आप देख सकते हैं इस तरह से बना हुआ है और ये पूरी तरह से न्यूट्रल ही कहलाएगा। और जो न्यूट्रल जब कोई कंडीशन रहती है ना, ये सपोर्ट करता है ना प्रभावित करता है, तो दोनों ही कारक न्यूट्रल में हैं अभी। और इसी वजह से देख रहे हैं कि मानसून आ जाने के बाद भी मानसून जोन नहीं पकड़ता दिख रहा है। ये जो एनओए का डाटा है, एनओए के डाटा में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जुलाई में इसके 60% चांस दर्शाए गए हैं लालीना के। जो नीली वाली जो इमारतें आपको दिख रही हैं, और अगस्त में ये बढ़कर आप देखें तो 65% पे जा चुका है। और जैसे ही सितंबर से नवंबर की ओर बढ़ेंगे तो ये 80% चांस एनओए डाटा जो यूएस की वेदर एजेंसी है, नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेयर एजेंसी, उसके द्वारा ये अनुमान लगाया है क्या हो सकता है कि सितंबर में लालीना कंडीशन बन जाए। अगस्त में इसकी 65% संभावना आप देख सकते हैं यहाँ पर दर्शाई गई है। और जुलाई से सितंबर देखें तो 60%। और सबसे जो बारिश के महीनों में सितंबर जो आखिरी है उसमें हो सकता है 80% ये चांस बता रहे हैं कि लालीना कंडीशन बन जाए। इसके जो प्रोबेबिलिटी है वो 80% है। और अब हम देख लेते हैं जो है मेडन ज्यूलन ओसिलेशन, जो तीसरा कारक है, इसका जो मानसून के लिए सबसे अच्छी बात है, ये लगभग जुलाई के पहले सप्ताह में आप देखें तो जुलाई के पहले सप्ताह से लेकर ये जुलाई लास्ट तक, यहाँ 23 जुलाई तक इसका मॉडल दिया गया है। तो हो सकता है कि ये जुलाई के पहले सप्ताह से फेज 2 और फेज 3 जो भारतीय महासागर है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से होकर गुजरे। हालांकि इतना मजबूत ये नहीं दिख रहा है। वो अगर इसका सपोर्ट मिला तो जुलाई में ये अच्छी बारिश करवा सकता है भारत के तमाम क्षेत्रों में। जैसा कि जून आप जानते हैं समाप्त होने को है, लेकिन बारिश की कमी सभी राज्यों में बनी हुई है और मानसून भी कोई खासा अच्छा दिख नहीं रहा है जून के लिए। तो जुलाई में हो सकता है इसका सपोर्ट मिले और मानसून जो है वो बेहतर इसके सपोर्ट से हो जाए, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। इसके बाद हम एवरेज जो देखते हैं मीटर हम देखें आईओडी और नीनो 3 पॉइंट का, तो आप जुलाई में जो मीटर देख रहे हैं -0.2 डिग्री सेल्सियस, और फिर इसके बाद -0.5 डिग्री सेल्सियस। और ये आप देखें मीटर, तो यहाँ पर ये जो नीला है ये लालीना होता है। जब इधर से इधर की ओर बढ़ेंगे तो उतना स्ट्रॉन्ग लालीना होगा। लेकिन आप देख सकते हैं फिलहाल ये न्यूट्रल और नानीला के बीच में ये कांटा दिखा रहा है, तो यानी कि जो अनुमान है वो तो ना लालीना कंडीशन में जा रहा है ना न्यूट्रल में जा रहा है, थोड़ा सा लालीना की तरफ झुका है और जबकि न्यूट्रल से नीचे जा रहा है। तो ये अभी जो फिलहाल के मॉडल है इससे ऐसा लग रहा है कि लालीना कंडीशन तो अगर नहीं आई तो भी अच्छा मानसून रहने की उम्मीद है। अगर हम आईओडी देखें तो ये दोस्तों अच्छी खबर नहीं है। ये न्यूट्रल के आसपास आप देखें यहाँ पे जुलाई में, फिर सितंबर में और फिर नवंबर में। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि जब भी भारतीय मानसून, अगर हम कहें सबसे बड़ा मैं जो कारक मानता हूँ वो आईओडी है। अगर इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव होता है तो ये अपने दम पर मानसून को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा मजबूत भारी बारिश ये देता है। लेकिन आप देख सकते हैं इस बार इसका सपोर्ट मिलता भारतीय मानसून को नहीं दिख रहा है। भले ही लालीना कंडीशन आ भी जाए, लेकिन लालीना अगर उसको आईओडी का सपोर्ट नहीं मिलता, आईओडी पॉजिटिव नहीं होता है, तो लालीना कह सकते हैं कि अच्छी बारिश होती है। लेकिन जो पॉजिटिव आईओडी है बहुत ज्यादा बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति हमको इसमें देखने को मिलती है। लेकिन ये न्यूट्रल के करीब ही रहेगा और फिर ये नेगेटिव की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये जो वीडियो है मैं इसलिए बना रहा हूँ, ये जो 3 कारक हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ये रीढ़ है भारतीय मानसून, जिसका आप मानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर तमाम ग्रह चक्कर लगाते हैं। पूरी भारतीय मानसून देखें तो ये जो अल्नीनो, लालीना है और एमजे है, मीडन जेलन ओसलेशन, जो बादलों का समूह होता है, एक वेव होती है जो भारतीय महासागर से होकर गुजरती है। और आईओडी इंडियन ओशन डायपोल, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो डिफरेंस आता है तापमान का, वो
कभी सपोर्ट करता है और कभी नेगेटिव होने पर विपरीत प्रभाव डालता है। तो आप ये देखेंगे ये महत्वपूर्ण कारक हैं और ये मानसून में दोनों ही न्यूट्रल जा रहे हैं और ना तो मानसून सपोर्ट दिखा रहा है ना। एक थोड़ी जो अच्छी खबर है वो एमजोए को लेकर है। एमजोए अगर जुलाई में अच्छे एम्पलीट्यूड के साथ गुजरता है भारतीय महासागर से, तो हो सकता है जुलाई में 20 दिन की अवधि में ये गुजरे, तो बहुत अच्छी बारिश देशों पे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है, कोई समझ नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज कमेंट करके बताएं। ये वीडियो इसलिए मैं बनाता हूँ लगातार ताकि आप समझ सकें, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कारक है भारतीय मानसून के लिए। और इसी के साथ आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, गुड बाय। जैसा कि इस थोड़ा सा विजुअल में आप देखें तो ये 6, 7, 11 जुलाई 12 से ये पूरा जो है 22 जुलाई तक का है। अगर आप इसको देखें जून से, तो जून से ये मैरीन टाइम में गुजरता है करीब 30 जून तक। ये इंडोनेशिया के आसपास का जो महासागर है, सागर है, वहां से गुजरता है। फिर जैसे ही जुलाई आती है आप देखेंगे यहाँ पे जो ब्लू है, जो यहाँ से आप देखेंगे तो ये नीला कलर आता है। ये वेव होती है, ईस्टर्न वेव, बादलों का समूह होता है जो पश्चिम से पूर्व को किया जाता है। अगर ये जुलाई में इसका सपोर्ट मिलता है तो ये आप देखेंगे, एक बार और मैं प्ले करता हूँ, तो यहाँ से ये शुरू होता है, अरब सागर बंगाल की खाड़ी को पार करता है। तो आशा है कि ये 20 जुलाई तक इसका सपोर्ट मानसून को मिले, तो ये और अच्छी बारिश को मजबूत करेगा और भारतीय क्षेत्रों में जो बारिश है वो और अच्छी होने की उम्मीद है।